ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि दो जागीरदार थे जिन्होंने थोड़ा सा गलत बिहेवियर किया, थोड़ा नहीं काफी गलत बिहेवियर किया, क्रुएलिटी दिखाई टू द पीपल ऑफ द राजस्थान। इनके ऊपर भी एक और जागीरदार थे जिनका नाम क्या था, गोविंद दास। ठीक है, लेट मी टेल यू वन। तो सबसे पहले कौन से जागीर था, गोविंद दास। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, हमने अच्छे से पढ़ा है, भगत मूवमेंट एक पीजेंट मूवमेंट था जिसके अंदर लीडर कौन थे, गोविंद गुरु। सो वो लाइन आपको नाम है, अब यहाँ पे गोविंद गुरु में गुरु जी, गुरु नाम हटा के दास डाल दीजिए। सो गोविंद दास, ही वॉज द मैन हु वॉज अ जागीरदार इन द ईयर 1894। ये आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होनी चाहिए किस तरीके से चीजें हुई। 1894 में गोविंद दास थे, तब तक राजस्थान के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, 1894 के अंदर एक और जना आया, कृष्णा सिंह। इनके बाद कौन आया, कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह, ठीक है, ये तो हो गए दूसरे, कृष्णा सिंह। इसके बाद कौन आया है, 1897 के अंदर गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा, ठीक है, गिरधारीपुरा। ओके, अब क्या हुआ, 1897 में क्या हुआ, गिरधारीपुरा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, एक जना था, कौन था, उसका नाम था गंगाराम। गंगाराम था, तो गंगाराम का क्या हुआ, उसके फादर की डेथ हो जाती है। गंगाराम के फादर की डेथ हो जाती है, उसके वजह से क्या होता है कि अलग अलग जगहों से खूब सारे पीजेंट्स आते हैं उसके जो डेथ के बाद जो होता है, तो जस्ट टू मीट हिम, टू गिव ब्लेसिंग्स की हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग। सो क्या हुआ, बातों बातों में क्या हुआ, एवरीवन डिस्कस्ड कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं अबाउट द टैक्सेस, वी ऑल आर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स। सो हम लोगों को एनी हाउ वी हैव टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स टू वेव ऑफ दीज टैक्सेस, टू सेव आवर फैमिली, टू हैव मनी इन आवर हैंड। तो इसके लिए क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, अपने सारे पीजेंट्स में से 2 पीजेंट्स को किसके कोर्ट में भेजा, राजा के। उस टाइम पे जो राजा थे, उस टाइम पे राजा कौन थे, महाराणा फतेह सिंह। उस टाइम पे राजा कौन थे, महाराजा फतेह सिंह। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, गंगाराम के फादर की डेथ हुई थी, उस पे पीजेंट्स मिले, उन्होंने 2 लोगों को बोला कि आप एज अ लीडर जाके महाराजा फतेह सिंह के कोर्ट में जाओ और जाके बताओ कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं अबाउट द टैक्सेस। अब उन दोनों के नाम कैसे याद रखोगे, देखो, ठाकुर क्या खाएगा, नान खाएगा, नान जो हम लोग रोटी खाते हैं। सो उन दोनों के नाम थे नानजी और ठाकुर पटेल। तो उनके जो नाम थे वो क्या था, एक तो नानजी और एक का नाम क्या था, ठाकरी पटेल। ठाकुर से ठाकरी, ठाकरी पटेल। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। अब ये नानजी और ठाकरी पटेल, ये जो 2 लोग थे, महाराजा फतेह सिंह के कोर्ट में जाते हैं। और महाराजा फतेह सिंह की जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कैन यू टेल मी। ऑब्वियसली दे हैव गॉन फॉर द कंप्लेंट अगेंस्ट किसके, कृष्णा सिंह के, कि जो वो लोग गलत काम कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, बाई चांस फतेह सिंह जी उसको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो फतेह सिंह जी जब बाद में वापस आते हैं तो एक लेटर पाते हैं जिसके अंदर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम लिखी थी, और उसके हिसाब से उन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया जिसका नाम था हुसैन, उसका नाम था हुसैन पटेल। क्या था, हुसैन, प्लीज स्पीक, आप लोग बोलते नहीं हो। हुसैन पटेल, हाँ, तो उसका नाम क्या था, हामिद हुसैन। ठीक है, हामिद हुसैन, पूरा नाम क्या था, हामिद हुसैन। तो एक तरीके से उनका कोर्ट का आदमी था, हामिद हुसैन। उसने इंक्वायरी बिठाई और उसने देखा हाँ ये तो बहुत गलत हो रहा है, पर उसने रिपोर्ट भी डाली कि हाँ पीजेंट्स के साथ गलत हो रहा है। बट और फिर ये बात किसको पता चल जाती है, कृष्णा सिंह को पता चल जाती है कि ये दोनों मेरे अगेंस्ट पे कंप्लीट करने गए थे। बट फिर कृष्णा सिंह को ये पता चलता राजद ने तो खुद ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे। बट उसने कहा कि अब मैं लूंगा बदला, और आपको ये एक बात पता होनी चाहिए कि 1899 से 1900
1899 से 1900 पे ऑलरेडी एक फेमाइन हुआ था। क्या हुआ था? फेमाइन, ये हुआ था 1899 से 1900 में एक फेमाइन हुआ था, अकाल पड़ गया था खाने का। और 1903 के अंदर वो क्या करेगा? कृष्णदास क्या करेगा? कृष्णा सिंह क्या करेगा? ही इज गोइंग टू इम्पोज अ टैक्स। 1903 में एक टैक्स डालेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? चनवारी टैक्स। चनवारी टैक्स, चनवारी टैक्स। इस टैक्स में जो अपनी बेटी की शादी करेगा वो 5 रुपए देगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1905 में 1904 के अंदर तो ये टैक्स को एंड कर देते हैं। एंड बेसिकली ही डाइड इन 1906। 03 में टैक्स डाला, 3 साल बाद मर गया, सॉरी 3 साल बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड बेसिकली। ये आपका ऑलमोस्ट आधा बिजोलिया खत्म हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड प्लीज if you like the video, please do subscribe and share it with your friends, and we are going to discuss more about this Bijolia movement in the next lecture. So thank you so much, and press the bell icon to have more notifications on RAS history. Thank you so much.